गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 है ऊतक टिश्यूज़। यह बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है। शायद आप सबको पता हो कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इस चैप्टर में आप सबको पादप ऊतक और जंतु ऊतक के बारे में पढ़ना है और उनके कार्यों के बारे में। इस चैप्टर का कुछ मुख्य बिंदु है। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें जीवन की समस्त क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न की जाती है। जैसे अमीबा आप सबको पता है कि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है और इसमें जीवन की समस्त क्रियाएं जैसे भोजन लेने की क्रिया, श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन आदि की क्रिया एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं, जबकि जो बहुकोशिकीय जीव हैं इनमें तो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और जीवन की वही सारी क्रियाएं करती हैं जो कि एक कोशिकीय जीवों में होता है। इन जीवों में भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे ऊतक कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें कोशिकाओं के समूह द्वारा अलग अलग कार्य किया जाता है, या कह सकते हो ऊतक के द्वारा अलग अलग कार्य किया जाता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्यों को करने में दक्ष होती हैं सदैव एक समूह में उपस्थित होती हैं। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाओं का वह समूह जो शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्यों को करती हैं वो सदैव एक ही समूह में उपस्थित होती हैं। अगला, ऐसी ही संरचना वाले कोशिकाओं का वह समूह जो शरीर के किसी निश्चित स्थान पर विशिष्ट कार्य करता है ऊतक कहलाता है, या ऊतक की परिभाषा आप ये भी दे सकते हैं। मनुष्य में मांसपेशीय कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं। मांसपेशीय कोशिकाएं क्या करती हैं? इनके संकुचन एवं प्रसार से शरीर में गति होती है। जब मांसपेशीय कोशिकाएं संकुचन करती हैं या इनमें प्रसार होता है तो शरीर में क्या होती है? गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं, यह संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क से संदेशों को शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचाता है। तंत्रिका कोशिका को और किस नाम से जानते हैं? न्यूरॉन की कोशिका भी कहते हैं। आप सबको पता होगा हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग हैं, या जिन्हें संवेदांग कहते हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इनमें तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं और मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। फिर मस्तिष्क उस पर सोच विचार करता है और वहां से वह संदेश भेजता है कार्यकारी अंगों तक। जो अंग कार्य करते हैं वहां तक संदेश जाता है, फिर शरीर के द्वारा वह कार्य किया जाता है। अगला है रक्त कोशिकाएं। यह ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। रक्त कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। पौधों में संवहन ऊतकों के द्वारा भोजन और जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। संवहन ऊतक क्या है? जाइलम और फ्लोएम। ऊतक
आप पहले भी परिभाषा पढ़ चुके हैं, यहाँ भी देख लीजिए। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। आप लोग नोट्स में सिर्फ एक ही बार ऊतक की परिभाषा लिखिएगा। अब हम लोग पढ़ लेंगे पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू के बारे में। आप सबको पता होगा पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते क्योंकि ये अपना भोजन एक स्थान पर स्थिर रह के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। दूसरा, उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। पौधों के अधिकांश ऊतक उनको सहारा देते हैं और उनको संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं, उनकी संरचना में सहायता करते हैं। अधिकांश पादप ऊतक मृत होते हैं। ये मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। जो मृत ऊतक हैं ये क्या करते हैं? ये भी यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं पौधों को। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित स्थानों पर होती है, ऐसे कह सकते हैं आप। पौधों में कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ये ऊतक पौधों के कुछ निश्चित भाग में ही होते हैं जो ऊतक के विभाजित होने की क्षमता पर आधारित है। विभिन्न प्रकार के पादप ऊतकों को वृद्धि या विभज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आप सबको पता होगा कि पौधों में वृद्धि हमेशा होती रहती है, जबकि जंतुओं में एक निश्चित उम्र तक ही वृद्धि होती है, जबकि पौधे जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। तो पौधों में जो वृद्धि है ये कुछ निश्चित स्थानों पर ही होती है और इसमें ऊतक बार बार विभाजित होते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के पादप ऊतकों को वृद्धि या विभज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक के रूप में बांटा गया है। जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यूज। दूसरी ओर जंतु भोजन, जोड़ी और आवास की तलाशों में चारों ओर घूमते रहते हैं। जंतु क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं और आवास की तलाश में, उनको जहाँ पे सूटेबल प्लेस मिलता है वहीं रहते हैं, जहाँ उनके लायक स्थान होता है। दूसरा, पौधों की तुलना में जंतु अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ऊतकों का अधिकांश भाग जीवित रहता है। जंतुओं में ऊतकों का अधिकांश भाग जीवित रहता है। जंतुओं में कोशिकाओं की वृद्धि एक समान होती है, इसलिए इनमें विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अगले वीडियो में आप सब पादप ऊतक के प्रकार पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।